हेलो एवरीवन, यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम आने वाले हैं और ये जो वीडियो है इसमें कुछ टिप्स आपको दी जाएंगी कि जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो लोग किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कैसे वो स्ट्रेटेजी बना करके अपना पूरा पेपर कंप्लीट करते हैं, कितना पोर्शन वो कंप्लीट करके आते हैं और क्या क्या वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत पढ़ते हैं, पूरा कोर्स कर लेते हैं, उनका पूरा पेपर आता भी है, लेकिन वो लोग एग्जाम में पूरा पेपर नहीं कर पाते हो जिससे उनका सिलेक्शन रह जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और उसमें कैसे आपका सिलेक्शन होगा और किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन कैसे और कितने अटेम्प्ट करने हैं। मैं अंजलि शर्मा अब आपकी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है वो ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा। तो ये मान के चलिए कि अभी जो हम ये टिप दे रहे हैं तो पेपर की शुरुआत कैसे करनी है, टाइम कितना लगाना चाहिए किस क्वेश्चन में और 150 में से कितने क्वेश्चन हमको सॉल्व करने चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि 2018 और 2019 में जो पेपर आया उसकी कट ऑफ क्या थी। जिनका सिलेक्शन हो गया तो उनकी कट ऑफ देख लेते हैं मार्क्स की, और ये भी देख लेते हैं कि 2024 में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि कट ऑफ की बात करते हैं। तो 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है जनरल वालों के लिए 188 से 193, ओबीसी के लिए 173 से 178, एससी के लिए 144 से 149 और एसटी वालों के लिए 113 से लेके 118। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इस बार ये जाएगी। अब अगर कंपेयर करें हम इसको आगे वाले से तो 2018 की बात करते हैं। 2018 में जो कट ऑफ गई है वो 225.03 ये गई है जनरल वालों के लिए। उसके बाद गई है ओबीसी के लिए 216.74, फिर एससी वालों के लिए गई है 187.99 और फिर एसटी वालों के लिए 153.311 गई है। तो ये हो गई 2018 की। अब बात करते हैं 2019 की कट ऑफ क्या गई है। इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि हम इसको कंपेयर करके किस तरीके से बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कि जो स्मार्ट स्टडी होती है, जो लोग सक्सेस होते हैं वो लोग किस तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं और अपना एग्जाम क्लियर करते हैं। तो आगे 2019 की बात करते हैं तो जनरल वालों के लिए 185.34 और ओबीसी वालों के लिए 172.39, फिर एससी वालों के लिए 145.39 और एसटी वालों के लिए 114.19। तो ये तो हमने डाटा देखा किसका, 2018 और 2019 की जो कट ऑफ लिस्ट गई है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 2024 की ये है। ये मान के इसको टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए कि टोटल क्वेश्चन आपको करने हैं 150, ठीक है, और टोटल मार्क्स होंगे 300, मतलब 150 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और टाइमिंग 120 मिनट। अब इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं इसको मर्ज करते हैं, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लोग इसी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। अब ये सारी चीजों को हम मर्ज कर देते हैं और ये देखते हैं कि हमें अब कितने क्वेश्चन का टारगेट करना चाहिए। 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हमको पढ़ने चाहिए, मतलब कितने क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने चाहिए और करेक्शन कितने होने चाहिए, मतलब कितने क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो अभी जो ये है हमारा डाटा 150, ये हमने पीछे से ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है क्योंकि अब जो हम समझाएंगे इसी के बेस पे समझाएंगे। ठीक है, तो अभी ये ले लीजिए कि टोटल क्वेश्चन 150 हैं। तो 150 में से अगर हम मतलब इतने क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो हमें 120 क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर लें, इतने क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, इतने ही अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो अगर सारे सही होंगे तब भी हमारे 12 दूनी 24 यानी 240 नंबर हो गए।
ठीक है, अगर हमें सारे करेक्ट हो, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारे करेक्ट करें, कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है। ठीक, तो अब अगर कोई मिस्टेक भी हुई और माइनस मार्किंग से आपके नंबर कम भी हुए, तब भी ये देखिए 240 जो है इस बहुत बहुत दूर है इससे। मतलब अगर आपके 240 में से नंबर अगर कट भी गए, इतने मिले 120 करने के बाद उसमें से नंबर कट गए, तब भी आपके ये वाला क्राइटेरिया और ये सारे ही पूरे कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 150 क्वेश्चन आए हैं तो आपको 100% क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। आपको क्या करना है? आपको 150 में से 120 क्वेश्चन को टारगेट करना है। 120 क्वेश्चन अगर आप करेंगे, लेकिन उसमें आपकी एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए कि 120 करिए, उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिर भी थोड़े बहुत अगर गलत हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसकी अलग बात है, लेकिन 120 जो आप टारगेट करेंगे उसमें क्वेश्चन आपके 100% करेक्ट होने चाहिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं कि पेपर देने जाते हैं और पूरा पेपर आपने देखा और आपका टारगेट रहता है कि आपको पूरे 150 क्वेश्चन करने हैं, और उसी के चक्कर में आप कम से कम टाइम में, कई बार क्या होता है क्वेश्चन आता भी है तब भी हम गलत कराते हैं। तो ऐसा तभी होता है कि जब हमारे दिमाग पे एक प्रेशर रहता है कि अगर हमको इतने क्वेश्चन करने, टाइम जा रहा है, इतने क्वेश्चन बाकी हैं, इस चक्कर में हमारे वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाते जो हमारे 100% सही होते, जो हमें आते हैं, हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाते कई बार। तो हमें अब टारगेट क्या डिसाइड करना है? पहला टारगेट कि 150 में से 120 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें और 120 क्वेश्चन 100% करेक्ट हो। पहला तो टारगेट ये होना चाहिए कि 120 कराए तो 120 में भी 120 करेक्ट होने चाहिए। आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया, मतलब जनरल की बात कर रहे हैं कि जनरल में भी आपका निकल जाएगा। लेकिन अब एक पॉइंट और है कि जैसे आपने एग्जाम का पेपर जैसे आपने ओपन किया, उसके बाद जब देखा कि आपसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, आपसे सेकंड नहीं हुआ, आपसे थर्ड नहीं हुआ, अब आपके दिमाग में एक प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है कि भाई मुझसे तो अब एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपसे नहीं हो पा रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे? लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट के भी 2-3 नहीं हुए, तो आपको लगता है कि आपसे कोई पेपर सॉल्व नहीं होगा। मोस्टली पेपर जब बनता है, बनाया जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन और लास्ट के 2-4 क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के रखे जाते हैं, और बीच के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, कई बार क्वेश्चन देखा और सीधा फॉर्मूला हो गया तो वो पुट कर दिया। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे करिए कि अगर नहीं निकल पा रहा है तो उसको आप छोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मतलब क्वेश्चन आपको सारे ही क्वेश्चन देखने हैं। आप ये प्रेशर बना के मत चलिए कि हमको 150 क्वेश्चन करने, आप ये बना के चलिए कि आपको 120 क्वेश्चन करने 150 में से, लेकिन हमको पूरा 150 क्वेश्चन देखने हैं, और उस 150 क्वेश्चन में से हम कुछ क्वेश्चन ना भी करें तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम मान करके जब पेपर स्टार्ट करेंगे तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मतलब आपको सारे पेपर का पूरा क्वेश्चन आपको पूरा देखना है और वो पूरा कर लेना है। तो ये मान के आप चलिए कि आपको 120 क्वेश्चन, और इसमें एक चीज और भी है कि अगर 120 क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें देखिए 120 मिनट का टाइम है, यानी एक क्वेश्चन में आप 1 मिनट का टाइम दे पाएंगे। कम क्वेश्चन करेंगे तो टाइम आपका उतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन में आपने 1 मिनट दे दिया और आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट हो गया, तो यहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आगे जो आपको पेपर देना है, तो पेपर देने के बाद आप ऐसा टाइम जरूर रखिए कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए और 150 में से 120 क्वेश्चन आप करेक्ट कर दीजिए, और 100% करने के चक्कर में मत पड़िए। तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो लोग बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो जितने मैक्सिमम हो जाए वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एवरेज के लिए बता रही हूँ कि अगर सेलेक्ट होना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको 150 में से 120 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए और 120 क्वेश्चन 100% करेक्ट करिए। उसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको अगर क्वेश्चन निकल नहीं रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आपको छोड़ते जाना है, स्किप करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। मतलब
A to Z प्रिपरेशन आपकी पूरी करिए और रिवीजन आप करके रखिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग का जरूर करके रखिए, क्योंकि इसमें श्योर शॉट 100% करेक्ट मार्क्स होते हैं। तो जितना मैंने अभी तक आपको कराया, पेपर्स भी मैंने अपलोड किए हैं जितने भी हैं, सारे के सारे आप देख लीजिए। लास्ट मोमेंट पे मैंने 5 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी यूट्यूब चैनल पे, तो सारी वीडियोस जा करके एक एक बार देख लीजिए। बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं है, लेकिन टिप्स आपको ऐसी मिल जाएंगी कि आपका लास्ट मोमेंट पे अगर आप ये रिवाइज कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे ओवर करती हूँ। बाकी आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से करिए और बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन पहले बिल्कुल आप बस आराम से जाइए और एग्जाम दे करके आइए, और जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं उन पॉइंट पर आप ध्यान रखिए, और इसी तरीके से स्ट्रैटेजी बना के आपको अपना एग्जाम देना है और क्लियर भी करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट।